चुनाव की माहौल नहीं है, यह रुपौली की गरम है। तो दिल का रिश्ता अब हमको लगता है कि इस उपचुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता, दिल का रिश्ता निभाएगा यहाँ की जनता। यहाँ के किसानों का रंगदारों के द्वारा फसल लूट लिया जाता है। गेहूं में मतलब गेहूं जब पका हुआ रहता है तो इस बार ही गेहूं में मतलब 7 बीघा गेहूं में दिरा पे आग लगा दिया। ओसी न्यूज़ सबसे पहले आप तक। मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार और मैं कोलीपुरा पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ वर्तमान में, और मेरी मम्मी पंचायत समिति यहाँ से हुई। और इस समय हम अपने स्तर से मम्मी जो मेरी समिति है उनके सारे कार्यभार को मैं देखने का मैं प्रयास करता हूँ, ताकि मैं उनके उनके कार्यकाल को सही रूप से चला सकें। जहाँ भी मम्मी को किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसमें हेल्प कर सकूँ। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप अभी ये बताइए कि अभी जो है गर्मी के माहौल में यहाँ की माहौल जो है विधानसभा रुपौली के उपचुनाव की माहौल चल रही है। ये उपचुनाव की माहौल नहीं है, जी यह रुपौली की गरम है। यहाँ की जनता पिछले 25 वर्षों से जितना वो जो इस गरम के मौसम में जितना गरम है उबल रहा है, अब वह जनता इस समय हमको ऐसा लगता है कि कुछ बदलने का प्रयास करेगा। अब ऐसा प्रतिनिधि लाएं जिससे कि रुपौली का पूर्ण रूप से विकास हो पाए। जी अच्छा, आप बताइए कि इस प्रकार से बोले कि 25 साल से लगन सिंह दूसरा विधानसभा में विधायक थे, और अभी जो आप जानते होंगे कि कलाधर मंडल जी जेडीयू से हैं जी जी। और आरजेडी से बीमा भारती है और निर्दलीय से बहुत काफ़ी कैंडिडेट हैं, लेकिन और अभी अच्छे कैंडिडेट जो निर्दलीय में वो शंकर सिंह हैं। हाँ। आप शंकर सिंह के बारे में क्या करना चाहते हैं? देखिए, शंकर सिंह के बारे में मेरा विशेष कुछ व्यक्तिगत उनसे मेरा रिश्ता नहीं है, जी लेकिन रिश्ता उनका इस पूरे रुपौली विधानसभा की जनता से है। जी ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मैं प्रखंड में जाता हूँ, मैं मम्मी के साथ में जाते हैं तो और देखते हैं कि रुपौली विधानसभा के अंतर्गत शंकर सिंह को कितना लोग दिल से चाहता है। जी ये हमको तब पता चलता है जब हम बगल के पंचायत में कोलीपुरा पूरब में, दूसरा टियापट्टी में और जो कि गोयापट्टी से मत्ता सब जाते हैं तो हमको लगता है कि शंकर सिंह का बहुत करीबी वहाँ पे रिश्ता है, जो कि दिल का रिश्ता है। जी वो दिल का रिश्ता अब हमको लगता है कि इस उपचुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता, दिल का रिश्ता निभाएगा यहाँ की जनता। आप ये शंकर सिंह की बात क्यों बोल रहे हैं? बीमा भारती भी 5 साल से, वो भी देखिए, 25 साल से वो भी बिल्कुल बिल्कुल बीमा भारती मैडम है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इस चीज़ को इसलिए मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी समिति है और मैं कई बार अपने पंचायत की मैटर को लेकर मैं बीमा भारती मैडम के पास गई। जी वो जिस समय विधायिका थी, अभी तो वह खैर इस्तीफा दे दी है, तो उसके पास मैं पटना उनके आवास पे भी मैं अपनी मम्मी के साथ में गई कि हमारे समस्या को जो है हमारे पंचायत का, यह रुपौली प्रखंड का सबसे अति पिछड़ा पंचायत हम लोग मानते हैं। इसलिए मानते हैं अति पिछड़ा क्योंकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। हम लोग मैडम को इनवाइट किए, मैडम आप मेरे पंचायत आइए, वहाँ की दुर्दशा को देखिए, यहाँ पे कैसी दुर्दशा है, यहाँ की जनता कैसे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। फसल उपजाते हैं तो उसको सही कीमत नहीं मिल पाता है। यहाँ के किसानों का रंगदारों के द्वारा फसल लूट लिया जाता है। गेहूं में मतलब गेहूं जब पका हुआ रहता है तो इस बार ही गेहूं में मतलब 7 बीघा गेहूं में दिरा पे आग लगा दिया। तो वैसे भी समय में हमारे विधायिका मैडम नहीं आती है यहाँ पे, जी तो मैं उनसे क्या उम्मीद रखूँ। जिस तरह से पूर्णिया निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को जिताकर इतिहास रचा है, क्या इस बार विधानसभा में यही देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा हमको मेरा आत्मविश्वास है कि जैसे पप्पू यादव जी इस बार निर्दलीय से चगची छाप से वो अच्छे मतों से लीड किए, और इस बार भी संजोग देखिए निर्दलीय का हवा पूर्णिया से लेकर रुपौली तक हर एक घर तक पहुंच गया है। सुनने में ये भी बात आया है कि जैसे कि निर्दलीय पप्पू यादव जी संसद में जीते हैं, उसका छाप भी कैची था, कैची, और रुपौली विधानसभा में जो है कि शंकर सिंह का कैची छाप है जी। इस पे आप क्या जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को यह कहना है कि जनता कहेगा उसमें कुछ जी। नहीं, जनता को अब सिर्फ यह देखना है कि कब अगर जनता को कल बोले कि मत गिरा दीजिए तो वो कल हमको लगता है भारी से भारी मतों में अपना वो मत कैची हमें गिराएगा। अच्छा ये बात बताइए, जात पे नहीं दे रहा? नहीं, जात क्यों भाई? यहाँ हम लोग ऐसी राजनीति को नहीं करते हैं जिससे कि जातिवाद से हमारा विवाद हो। जात इस संसार में इस धरती पे 2 ही है, एक जेंट्स एक लेडीज। हमारा मानना है एक पुरुष एक महिला, ये 2 ही जात है।